तो दोस्तों अभी हमारे साथ मम्मी है और मैं मम्मी के चैनल पे आई हूँ। शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मम्मी भी सुबह से परेशान थी इस बारे में। तो मैंने बोला कि मम्मी से क्यों ना इस बारे में डिस्कस किया जाए। मम्मी बोली कि आजकल के बच्चे शादी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। हाँ बिल्कुल तो बेटा। क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन तो यही हो रहा है कि एक तो महंगाई बोल सकते हैं हम कि महंगाई ज्यादा हो गई है। बोल रहे हैं बच्चे कि जैसे वेतन 50,000 भी है ना किसी लड़के का, तो वो बोला इस जमाने में जैसे कोई दिल्ली में किसी लड़के को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा। 15,000 उसका किराया जा रहा है ना। और 15,000 किराया जा रहा है तो वो सोच रहा है कि इतनी महंगाई में अच्छा हम कैसे खाना खाएं। और जिम वाले बच्चे हो गए, उनका जिम का खर्चा ही कितना ज्यादा है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते किसी और की। हाँ यही बात है कि खुद कोई अच्छा ऐसा भी सोचते हो। चलो ये एक पॉइंट हो सकता है। आप इस पे मतलब सहमत है कि नहीं? आप बताना कि ये पॉइंट हो सकता है कि मतलब बच्चे चाहते हैं कि खुद पे ही खर्चा करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हाँ बेटा सही बात। अगर 1 से 1.5 लाख खुद की लाइफ जीना चाहते हैं। हाँ खुद की लाइफ जीना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अपने पे खर्चा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। शादी के बाद एक वो आ जाता है, बिल्कुल बर्डन आ जाता है। हाँ, तो एक पॉइंट मम्मी ये बोली। और कोई पॉइंट आपको लगता है? अरे जब हमारे जमाना था ना शादी का, मतलब शादी हुई तो हमने सोचा कि अब भाई मैं खुद बोलती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो बाइक में मुझे घुमाए, इधर घुमाए उधर घुमाए, है ना। और जब आई मैं तो पापा जो सिर्फ बाइक चलाने तो आती नहीं है ना। ठीक है उस टाइम पे भी ऐसी फैंटेसी होती थी। और हाँ भाई अब हर लड़की का सपना होता है कि मैं बाइक में बैठूं और मेरे बाल ऐसे लहराते जाए बाइक में, और जब पति वो ऐसा बाइक चलाए घुमाए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शादी हुई और शादी के बाद वही हाल, वो जंगल जाओ, वो खेती में आप जाओ। तो गांव में थे तो आपको बहुत काम करना पड़ता था। बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। और जो दादी थी ना वो तो काम सुनती नहीं थी। दादी बिल्कुल नहीं। दादाजी तो बहुत समझदार थे। दादी भी समझदार थी कि बहू को कैसे रखना है, बेटों को किस तरह से रखना, नाती पोतों को किस तरह से प्यार देना है। लेकिन बहू को मन से तो प्यार करती थी लेकिन बाहर नहीं दिखाती थी। अच्छा। वो सोचती जैसे मैं मेरी सास ने मेरे लिए किया तो वैसे हमने भी शायद इनके लिए करना। तो बहुत डांट के हमसे उस टाइम भी ज्यादा था साइकोलॉजी लोगों की बन गई थी कि सास ऐसी क्रूर जैसी होती है। और हमारी दादी तो फिर भी बहुत अच्छी थी। हाँ बेटा। पर उस टाइम पे जो सास थी उनके पहले दादा भी बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक होती थी। मैंने बहुत खतरनाक होती थी। और जैसे दादी जैसे हमारी शादियां हुई ना, जैसे मेरी दो देरानी है, एक जेठानी है, दीदी है। तो मतलब दादी ने व्यवहार तो सबके साथ एक जैसा किया है ना। लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि मुझे मतलब मेरी बहू को बुरा लग रहा हो कोई बात। अच्छा। तो कुछ भी बोल लेती थी हमारे लिए, है ना, कि वहाँ भी मेरी वो शिकायत कर दी, ये नहीं किया, काम नहीं किया। जंगल जैसे हम जंगल से लकड़ी लेते थे फिर घास ले जाते थे। तो उसी समय दादी क्या बोलती थी, वो गगरा बाहर रखा है और जा पानी लेने जा, और उसके अलावा ना फिर ये काम करना है तो वो काम करना। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं देती। जैसे एक मशीन कार्य करती है ना, इस तरह से हम काम करते थे। पर हमें जैसे समझाया जाता है कि ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और हमने किया भाई। और आजकल के बच्चे मेरी उम्र की बहनें हैं, अब मैं अपने लिए खुद बोली हूँ कि अगर मेरे बच्चे ना शादी करेंगे तो मैं पहले ये बोलूंगी कि बेटा अगर तुम्हें हमारे साथ, अपनी बहू को मैं खुद बोलूंगी कि अगर तुम्हें मेरे साथ पसंद है तो आप आराम से रहो। पर अगर आपको ये है कि मुझे अपने पति के साथ जाना है तो आराम से जा सकते हैं और अपना जीवन, अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मान रहे। उनकी अपनी लाइफ है, हमने तो अपना जीवन जी लिया है। तो मैं अब हर बहन से यही करूंगी जो मेरी उम्र की सास बनेंगी कि हमें इसके लिए तैयार होना होगा कि हमारे और ससुराल का भी घर देखना होता है। पर लेकिन जितना प्यार वो अपने मायके में अपने भाई बहनों को करती है उतना ही प्यार उसे ससुराल में अपने देवर, जेठानी, जेठ जो भी उसके परिवार में है तो उनको भी देना होगा मेरे ख्याल से। चलो तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। हाँ बिल्कुल तो क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन तो यही हो रहा है कि एक तो महंगाई बोल सकते हैं हम कि महंगाई ज्यादा हो गई है। बोल रहे हैं बच्चे कि जैसे वेतन 50,000 भी है ना किसी लड़के का, तो वो बोला इस जमाने में जैसे कोई दिल्ली में किसी लड़के को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा। 15,000 उसका किराया जा रहा है ना। और 15,000 किराया जा रहा है तो वो सोच रहा है कि इतनी महंगाई में अच्छा हम कैसे खाना खाएं।